पुरानी पेंशन की चाह रखने वाले शिक्षक या अन्य कर्मचारियों को लगेगा झटका जब आपको पता चलेगा कि जिन 5 राज्यों ने पेंशन स्कीम जो है पेंशन स्कीम लागू करने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने के लिए प्रस्ताव पारित किया था अपने वहाँ के सदनों में, तो फिर क्या हुआ। तो जो डिटेल्स आई हैं वो अच्छे नहीं हैं और काफ़ी निराशाजनक है। ऐसा क्या हुआ कि वहाँ स्थिति क्या है, लागू हो पाई कि नहीं हो पाई, और नहीं हो पाई तो उसका लॉजिक क्या है, चलिए देखते हैं हम लोग। इस देने का ऐलान करने वाले 5 राज्यों में से 4 साबित हो रहा है कागजी वादा। हिमाचल को छोड़कर कहीं भी सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पुरानी पेंशन नहीं मिल पा रही है। जानना है क्यों? तो चलिए 5 राज्यों ने खैर वादा किया था और हमको लग रहा है जिन राज्यों ने वादा किया था इसमें राजस्थान था, छत्तीसगढ़ था, ठीक है, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल, पंजाब, झारखंड था। ये वो राज्य थे जिन्होंने वादा किया था कि भैया ऐसा है कि ये ओपीएस लागू करेंगे, लेकिन मामला पेच फंस चुका है। क्या फंसा है? ओपीएस लाने वाले जो 3 राज्य थे, क्या छत्तीसगढ़, राजस्थान की सरकारें बदल ही चुकी है, ठीक है। कागजों में इन सभी राज्यों के पुरानी पेंशन लागू है, लेकिन हिमाचल को छोड़कर कहीं भी सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पुरानी पेंशन नहीं मिल रही है। राजस्थान में कुछ को मिली, कुछ को नहीं। झारखंड में अंशदान लौटाने की शर्त पर ओपीएस देने की बात कहा जा रहा है। मतलब कह रहे हैं जो एनपीएस में जमा है वो वापस होगा, तभी जो है पेंशन की बात होगी। पंजाब ने तो अब तक केवल नोटिफिकेशन जारी किया है। सभी राज्यों में एनपीएस में 2.5 लाख करोड़ वापस मांगे, लेकिन केंद्र सरकार ने साफ कहा भैया पीएफआरडीए एक्ट में इसे वापस देने का प्रावधान नहीं है। तो हाल देख लीजिए 5 राज्यों को क्या है भैया। राजस्थान निकल गया हिस्सा लौटाने पर ही ओपीएस निकाला गया हिस्सा। मतलब 2022 के बाद 600 से ज़्यादा एनपीएस से जुड़े रिटायर कर्मचारियों को अंतिम वेतन की 50% राहत बस से मिल रही है, लेकिन बड़ी संख्या में कर्मी सेवाकाल की पढ़ाई, शादी और घर बनाने के लिए एनपीएस का बड़ा हिस्सा निकाल चुके हैं। सरकार का कहना है ये लौटाने पर ही ओपीएस मिलेगी। स्थिति कागज़ पर लागू है लेकिन नहीं, समझ रहे हैं, जब तब लौटाओगे तभी मिलेगी। आगे देख लेते हैं छत्तीसगढ़ का क्या हाल है। 2018 में ओपीएस लागू, लेकिन अब तक किसी को पुरानी पेंशन नहीं मिली। सरकार का तर्क है राज्य कर्मचारियों को 17,240 करोड़ रुपए का अनुदान पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण पीएफआरडीए के माध्यम से एनएसडीएल में जमा है। केंद्र लौटाए तो ओपीएस की स्थिति शर्त लगाई, लागू नहीं। हिमाचल में देखिए कांग्रेस सरकार ने 2022 में वादा किया अब तक रिटायर कर्मचारी 550 कर्मचारियों को अंतिम वेतन 50% दी जा रही है और 1,000 करोड़ के बजटीय प्रावधान रखा गया है, उससे पेंशन दी जा रही। स्थिति लागू है, हिमाचल में लागू है। सोरेन सरकार ने 2022 के बाद रिटायर एनपीएस से जुड़े कर्मचारियों के सामने शर्त रखी कि एनपीएस में 2004 से जमा हिस्सा लौटाए तभी ओपीएस के तहत पेंशन मिल सकेगी। स्थिति अभी लागू नहीं है। तो कुल मिला के स्थिति स्पष्ट रूप से क्या हो गई है आप समझ लीजिए। कुल मिला के मामला वही है कि वो केंद्र वापस करे तभी लागू हो सकती है, तो केंद्र कहाँ से वापस करेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। पंजाब का हाल भी देख लीजिए। पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार ने वादा किया, सत्ता में नोटिफिकेशन है, लागू नहीं हो पाई। तो कई राज्यों के कर्मचारियों ने ओपीएस की मांग उठा रहे। विपक्ष में समर्थन में पंजाब में ओपीएस लेकर 8 नवंबर को हड़ताल जारी है। महाराष्ट्र में भी कर्मचारियों ने आंदोलन चेतावनी दी है। रेलवे सहित अन्य कर्मचारियों ने जेआरएफ यूपी कलेक्ट्रेट संघ ने आंदोलन किया है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए विपक्षी दल इसे समर्थन कर रहे हैं। ओपीएस में सरकार की जिम्मेदारी ज़्यादा है और एनपीएस में बाजार के भरोसे है सारी चीज़ें। तो ये ढेर सारी चीज़ें हैं। पेंशन पर लगातार बढ़ता बोझ। राज्य सरकारों का पेंशन बोझ 1990 तक जीडीपी का 0.06 था, अब 1.7 है। तो ये ढेर सारी समस्याएं कुल मिला के लागू नहीं हो पाता है, क्योंकि एक शर्त हो जाती है कि भैया केंद्र से जो पैसा होगा तभी होगा। तो कुल मिला के कुछ भी उम्मीद नहीं है अभी। खैर चलिए देखते हैं, फिर मिलते हैं एक और डेज, तब तक लेना।